वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। पहले बार फिर 13 लिखे थोड़ा श्लोक। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, नात्वहं तेषु ते मयि, नात्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, नात्वहं तेषु ते मयि, नात्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, नात्वहं तेषु ते मयि। नात्वहं तेषु ते मयि। अगर ये श्लोक में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो मोबाइल में भी देख सकते हैं श्लोक, है ना, मिल जाएगा सुधार। ठीक, ओके। पुरुष भक्त रिपीट कर सकते हैं। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। नात्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, नात्वहं तेषु ते मयि। नात्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। नात्वहं तेषु ते मयि। माताएं, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, नात्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते।
उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सङ्गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अरे भगवान जो यहाँ जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस भौतिक प्रकृति में मोहित हैं, तो क्यों मोहित हैं, किस प्रकार ये भौतिक प्रकृति हम सबको मोहित किए हुए है, उसका उत्तर इन 2 श्लोकों में है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उसी को ही चर्चा करेंगे कि जो सेकंड लास्ट लाइन है तात्पर्य की, तो उसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण भगवान का नाम है, शास्त्र में निर्गुण बताया है भगवान को। तो निर्गुण का क्या मतलब है और निराकार का मतलब क्या है? निर्गुण निराकार ये बहुत शब्द एक साथ इनको प्रयोग किया जाता है भगवान को परिभाषित करने के लिए, भगवान के गुण बताने के लिए कि भगवान निर्गुण है और भगवान निराकार है। तो शास्त्र भी इसी प्रकार से बताते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं भगवान तो श्री कृष्ण है, स्वयं एक व्यक्ति पुरुष है। तो हम देख रहे हैं अगर भगवान अगर कृष्ण भगवान है तो भगवान तो एक पुरुष है जिनका कि एक आकार है, साकार है भगवान। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण में बहुत सारे गुण हैं, सबसे ज्यादा गुण है और सारे गुण जो भी हम बोल रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही उनकी उत्पत्ति हो रही है। वो गुण भगवान से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर 3 गुण बता रहे हैं भौतिक प्रकृति के। उनमें से बताया जा रहा है सत्व गुण, रजोगुण और सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण बता रहे हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं वो गुण भगवान में नहीं पाए जाते। भगवान उनके परे हैं। नारायण परा अव्यक्तात् अंड संभव। तो भगवान क्या है? इस भौतिक प्रकृति के परे वस्तु है ना, इस भौतिक जगत से कोई लेना देना। तो ये 3 गुण से परे है भगवान, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण से परे है, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों से परे। तो इसलिए इस जगत के हिसाब से निर्गुण हो गए भगवान। समझ रहे हैं? इस भौतिक जगत के गुण नहीं है, उसका अर्थ ये है। और इसी प्रकार से आकार, तो भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का भौतिक आकार नहीं है। पंच महाभूत से बना हुआ भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच, तो इससे बना हुआ भगवान का शरीर नहीं है। तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, इस जगत का आकार नहीं है भगवान का, इसलिए निराकार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का आकार नहीं है और भगवान का कोई गुण नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। जो अलग अलग मैन मेड धर्म, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए धर्म है, उसमें भगवान को निर्गुण निराकार बताया जा रहा है।
कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान में कोई गुण नहीं है, लेकिन ये इस बात का यहाँ पर खंडन हो रहा है कि भगवान का आकार है और भगवान में गुण है, लेकिन सब आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक आकार है भगवान का। भगवान का शरीर ही 100% आध्यात्मिक है, इसलिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि गॉड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी मतलब एब्सोल्यूट यानी कि जैसे 100% जो चीज होती है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो 100% भगवान आध्यात्मिक है, 100% भगवान आत्मा है ना, ठीक है, आध्यात्मिक पूर्ण रूप से। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है, इसका प्रचार होना बहुत आवश्यक है। ये गलतफहमी है पूरे समाज में, भगवान निराकार है और निर्गुण है ना, इसका सही अर्थ क्या है वो समझना होगा। तो ये 7वें अध्याय में भगवान शुरू में बता रहे हैं कि भगवान को जानना है और ये दिव्य ज्ञान को समझना है, भगवत ज्ञान को क्या करना होगा, सुनो। भगवान बता रहे हैं कि विधि क्या है, विधि है सुनना, है ना। तो सुनने के विषय में पहले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि सुनना है, फिर भगवान बता रहे हैं कि बहुत बिरले लोग मुझे जान सकते हैं इस अध्याय में, हाँ। फिर आगे 4थे और 5वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं अपनी भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, भूमि रापो नल वायु मन बुद्धि रेवच। फिर उसके बाद भगवान जो पराशक्ति है, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये जो दोनों भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रकृति, ये सब भगवान से आ रही है। भगवान इस प्रकार से 4थे 5वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे के श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, कोई भी देवी देवता है, कोई भी मुझसे ऊपर नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान स्थापित कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि भगवान सब चीज का एसेंस है, भगवान हर चीज का सार है। तो जैसे भगवान बोल रहे हैं कि जल में मैं स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, इस प्रकार से पूरा वर्णन कर रहे हैं। अग्नि की ऊष्मा हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, समस्त जीवों का आदि जीव बीज हूँ, है ना। फिर जो 11वां श्लोक था, हमने पिछले संडे यहाँ पर चर्चा किया, तो उसमें भगवान बता रहे थे कि बलम बलवताम चाहम काम राग वर्जित। तो जो बलवानों का बलवान है, शुद्ध रूप में भौतिक कामनाओं और इच्छाओं से रहित धर्म के प्रति जो बल को उपयोग कर रहे हैं, वो बल मैं हूं, भगवान ने ये बताया। और ऐसा नहीं है कि जो धर्म के विरुद्ध जो बल को उपयोग कर रहे हैं वो कृष्ण नहीं है, वो भी कृष्ण है एक प्रकार से, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी भगवान की देन है, भगवान से ही आई है। तो वो जो बल है जो दुरुपयोग हो रहा है एक बलवान का स्वयं की भोग के लिए, स्वयं की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन वो इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि भगवान को ऐसे कार्य में रुचि नहीं है जो अधार्मिक हो। तो अधार्मिक कार्य में भगवान को रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से कार्य होगा, स्वयं की काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य होगा, बल का उपयोग होगा, तो उसका क्या होगा, ये सब पाप और पुण्य के अंतर्गत आएगा। और पाप और पुण्य का क्या होता है फल? 84 लाख योनियों का भ्रमण, दुख भोगना, कष्ट भोगना। तो इसलिए भगवान वो नहीं है। भगवान बता रहे हैं शुद्ध रूप में मैं हूं। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। तो भगवान बता रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, काम वासना, जो स्त्री पुरुष संग धर्म के विरुद्ध नहीं है, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए जो काम वासना है ना, हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया। तो वो बता रहे हैं कि शुद्ध रूप में है और वो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऐसी काम वासना मैं हूं, है ना। और इसके विपरीत जो भी चल रहा है इस जगत में, स्त्री पुरुष संग, है ना, बहुत कुछ, तो ये सब क्या है? ये सब वही है। फिर उसके क्या होंगे? कर्म फल हमें भोगने होंगे और 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, दुख और कष्टों को भोगना पड़ेगा। फिर आगे इसी प्रकार से जैसे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं एक प्रकार से कि मैं
सब चीज का सार, एसेंस, निचोड़ मैं हूं, है ना। तो इसी प्रकार से आखिरी श्लोक में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान, मतलब इस जो सेक्शन का, इस भाग का, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि सब चीज का सार मैं हूं, तो उसका ये आखिरी श्लोक है, 12वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। इस प्रकार से यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये भौतिक प्रकृति में 3 गुण हैं। तो ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये मेरे से ही आते हैं, है ना, ये मेरे ऊपर निर्भर है, मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसी में ही पूरी प्रकृति कार्य कर रही है, कुछ भी इन 3 गुण के परे नहीं है। हर चीज, है ना, हर चीज हम जो भी देखेंगे इस जगत में, सब सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के अंतर्गत ही आता है ना। बहुत बड़ा ज्ञान है, अभी तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ है इस दुनिया में, लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है, ये 3 गुण के अंतर्गत ही कार्य कर रही है, हर चीज इस 3 गुण के अंदर ही। तो जैसे कि कलर्स होते हैं ना, अलग अलग कलर, अभी दीपावली गई, सबने बहुत कलर ढूंढे होंगे घर में पेंट करवाने के लिए, नहीं ये कलर करवाएंगे, इसका ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ब्लू नहीं, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, लाइट के साथ एक दीवार पे डार्क आना चाहिए, उस पे प्रिंट होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये कलर्स जैसे कैसे आते हैं कलर, तो 16 मिलियन कलर्स मोबाइल में होता है, अभी तो शायद उससे भी ज्यादा आ रहे होंगे, क्यों, है ना, ये तो यंग लड़कों को ज्यादा पता होगा, अभी हम तो ऐसे खरीद लेते हैं मोबाइल में, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो 16 मिलियन कलर्स, इतने सारे लाखों कलर हैं मोबाइल में, तो वो बेसिकली मतलब कि उनकी नींव है केवल 3 कलर, RGB से बनते हैं ये 16 मिलियन कलर, है ना, CMY, पता है ना ये सब, प्रिंटर खरीदते हैं, प्रिंटर देखे होंगे ना, प्रिंट करते हैं जिससे कलर प्रिंटर, तो उसमें जो कलर्स आते हैं तो उसमें बेसिक ये 3 कलर ही होते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से ये रेड, ब्लू और येलो, तो इसी प्रकार से ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है ना, श्याम, मैजेंटा और येलो, इससे बनते हैं ये सब कलर्स, 3 बेसिक कलर्स से। तो इसी प्रकार से ये 3 गुण से इनका मिश्रण, है ना, इनके मिश्रण अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के मिश्रण से अलग अलग सारे ये जो जगत में जो भी चीजें दिख रही हैं, वो चीजें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत ही आती हैं, इस प्रकार से। तो इसका उदाहरण, है ना, एक तो कलर ही है कि कलर को अगर आप देखेंगे तो कलर जैसे कि सफेद कलर है, तो सफेद कलर हम देखेंगे तो सफेद कलर कैसा होगा, मतलब सतोगुणी कलर है ना, सफेद कलर, उससे क्या दिखता है, उससे शांति, है ना, उसका आभास होता है ना, हमें अच्छा लगता है उसको सफेद कलर देख के, है ना। तो कलर से जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही, तो उसी प्रकार से सफेद कलर है तो सतोगुणी है ना, रजोगुणी है तो रेड कलर, है ना, लाल कलर रजोगुणी हो गया, काला कलर हो गया तो तमोगुणी हो गया, इस प्रकार से, है ना। तो सफेद कलर यानी कि शांति का प्रतीक, है ना, शांति की भावना अंदर आएगी, नहीं, इस प्रकार से संतुष्टि, धैर्य, है ना, इसका सूचक है सफेद कलर, है ना। तो ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। और काला कलर है तो यानी भय, है ना, कुछ जैसे कि हम विरोध, असंतुष्टि प्रकट करते हैं तो काला झंडा दिखाते हैं, तो असंतुष्टि, भय, इस प्रकार से काला। और रेड कलर क्या है, उत्तेजना, लालसा का प्रतीक है, इस प्रकार से। तो ये कलर्स, है ना, ये अलग अलग। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कोई व्यक्ति अगर सतोगुण में है ना, हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे, व्यक्ति सतोगुणी, तो फिर उसके क्या क्या लक्षण होंगे, तो उसके लक्षण है कि वो सदाचारी होगा, है ना। नॉर्मली हम देखते हैं कोई सतोगुणी व्यक्ति तो तुरंत हमें नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, पैर पड़ेंगे, इस प्रकार से सदाचारी व्यक्ति होते हैं। उनका भगवान में कुछ विश्वास होता है कि हाँ मेरे भगवान है, कुछ है, इस प्रकार से। थोड़ा सा जीवन में कुछ त्याग होगा, है ना, कुछ त्याग, जैसे उपवास करते होंगे या कुछ भी, मतलब कम चीजों में संतुष्ट रहते होंगे, इस प्रकार से। वे सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण है, सतोगुण का लक्षण है। कुछ शास्त्र में विश्वास करते होंगे, भले ही गुण ज्ञान ना हो, तो इस प्रकार से।
ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण है ना। और ऐसे ही हम देखेंगे कि जो व्यक्ति रजोगुण में है, तो रजोगुण में क्या होता है, एकदम पैशन, लालसा, प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है ना? बड़ा आदमी बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, फुटबॉलर कैसा, वो रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर बनना है, विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बनना है, रजोगुण प्राप्त करना है, ये करना है। एक कंपनी है, 2 खोलनी है, 3 खोलनी है, ये क्या होता है, रजोगुण है ना, जिसमें कि हम हमेशा भागते रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते। अभी संतोषी था सतोगुणी व्यक्ति, हम देखेंगे रजोगुणी व्यक्ति है ना, हमारे आसपास ऐसे तुरंत याद आ जाएगा ऐसे व्यक्ति है, ये सतोगुणी है, तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, खेल कूद में बहुत आगे हैं और कुछ ना कुछ करना है, रजोगुण एक्टिविटी कुछ है ना, और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, शांत नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल लगे रहेंगे 24 घंटे प्राप्त करने में, कुछ इस जगत की भौतिक लालसा रहेगी, नाम कमाना है, नाम होना चाहिए, बहुत उसमें लगे रहेंगे, पैसा होना चाहिए, बहुत उसमें लगे रहेंगे, इज्जत शोहरत होनी चाहिए जगत में, उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो ये क्या है, रजोगुणी है ना। तो सतोगुणी, रजोगुणी, इस प्रकार से। और फिर एक हो गए तमोगुणी व्यक्ति। तो तमोगुणी व्यक्ति कैसे, आलस, प्रमाद में है कुछ है ना, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, पड़े रहेंगे, गंदे से रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, तमोगुण में है व्यक्ति। तो ये 3 प्रकार के कैटेगरी हो गई है ना, 3 प्रकार के लोग हो गए, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो एक गुण के अनुसार फिर कर्म भी करते हैं लोग, है ना। तो सतोगुणी लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे, तो मतलब समाज में कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, समाज सेवा करेंगे, कुछ करेंगे, इस प्रकार से कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छा कुछ है ना, गरीबों को ठंड आती है, कंबल बांटो, है ना, खाना खिलाओ, ये करो, वृद्धाश्रम खोलो, या इस प्रकार से कुछ अच्छा कार्य करने का सतोगुणी लोग हमेशा इस प्रकार से रहेंगे, है ना। उनकी रुचि रहेगी कुछ, मैं चलो शास्त्र पढ़ता हूँ, या भगवान कौन है, तो एक रुचि है कि शास्त्र पढ़े, ज्ञान लेने की रुचि होगी उनकी, इस प्रकार से कुछ कार्य करेंगे सतोगुणी लोग, है ना। और वहीं रजोगुणी लोग कंपनी खोलना है, ये करना है, बिजनेस करना है ना, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो रजोगुण इस प्रकार से। और खेल कूद में आगे रहना भी है ना, आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो इस प्रकार से। और तमोगुणी लोग हैं तो ज्यादा कुछ रुचि नहीं है, बस पड़े हुए हैं, है ना, मांसाहार कर लिया, व्यभिचार कर लिया, शराब पी ली, पड़े हुए आराम से रहे, है ना, कोई चिंता नहीं है ना, इस प्रकार से आलस, प्रमाद, इसमें लिप्त रहेगा उनका जीवन, इस प्रकार से गुण के अनुसार कर्म करेंगे लोग, और ये गुण के लक्षण है ना। तो हर चीज इस प्रकार से रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सतोगुण में ही 100% एक व्यक्ति होगा, है ना। तो हर व्यक्ति में कुछ रजोगुण होगा, कुछ सतोगुण होगा, कुछ तमोगुण होगा, है ना। तो कभी क्या होता है, सतोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा कोई, कि उसमें सतोगुण ज्यादा, कोई व्यक्ति होगा रजोगुणी प्रधान व्यक्ति, तो रजोगुण थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। फिर ऐसे कोई तमोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा, तमोगुण ज्यादा होगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, इसको समझना थोड़ा जटिल है, इसके हम कुछ उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि कुछ समझ पाए इसको, लेकिन एग्जैक्टली बोलना, इसको एग्जैक्टली समझाना, क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं कि देवी देवता है वो किस में है, वो सतोगुण में है, और मनुष्य क्या है, रजोगुण में, या असुर को भी बोलेंगे रजोगुण में, है ना। तो हमने एक कैटेगरी बना दी, मनुष्य रजोगुणी, है ना, और राक्षस है, तो राक्षसों का जीवन कैसा है, पूरा तमोगुणी। लेकिन अभी मनुष्य को हम बोल रहे हैं रजोगुणी, लेकिन मनुष्य में भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति भी। तो ये क्या, रिलेटिव कंपैरिजन, मतलब हम तुलनात्मक रूप से इसको देख सकते हैं हर चीज को, है ना। जैसे घर में 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं, तो तीनों का तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कि ये ज्यादा सतोगुणी है ना, ये ज्यादा रजोगुणी और ये ज्यादा तमोगुणी, है ना। इस प्रकार से तुलनात्मक है ये, हम इसको 100% एकदम ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कपड़े में कि ये क्या है, डार्क, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा हल्का है, ये उससे थोड़ा सा डार्क लाल है, ये उससे भी डार्क लाल है तो इस प्रकार से भी उसमें भेद है, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। तो हर चीज इस दुनिया में जो है वो 3 गुणों में है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमारा भोजन
तो भोजन, सात्विक भोजन क्या होगा? सात्विक भोजन है फल, है ना, पत्ते, सब्जियां, इस प्रकार से ये क्या हो गया सात्विक। वो भी कैसे? फ्रेश सब्जियां होगी तो वो सात्विक आहार है। और रजोगुणी आहार कैसा? मसालेदार, तीखा, किसी किसी को खाना अच्छा लगता है, खूब मसालेदार तीखा खाते हैं, फिर अगले दिन पेट खराब हो जाता है, वो बात नहीं। लेकिन वो क्योंकि रजोगुण में है ना, वो मतलब खूब मिर्च मसाले खाना है, तो वो कैसा है? रजोगुणी आहार हो गया, है ना। और तमोगुणी आहार है आमिष आहार, है ना, जैसे कि मांस खाना, ये सब क्या है? ये आमिष आहार, तमोगुणी आहार। और जैसे कि कोई बासी, जैसे तमोगुणी लोग होते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है यार 2 दिन का पुराना खा लेंगे, फ्रिज में से निकाला खा गए, कौन बनाएगा अभी, आलस। तो इस प्रकार से तमोगुणी भोजन हो गया, मतलब तमोगुणी आहार हो गया, है ना। और आहार, शुद्ध आहार लेने से क्या होता है? हमारी सेहत अच्छी होती है ना। तो सतोगुणी आहार लेंगे तो क्या होगा? हम सेहतमंद भी रहेंगे। और जैसा शास्त्र बता रहे हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, तो आहार से हमारी सत्ता शुद्ध होती है। इसलिए हम हमेशा कृष्ण भक्ति में क्या बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान को जो भक्तिमय जीवन जीते हुए, भक्ति का नियम पालन करते हुए भगवान को जो भोग लगाया जा सकता है, वो भोग लगाकर जो भगवान फिर ग्रहण करेंगे और जो उच्छिष्ट होगा उसका वो हम ग्रहण करते हैं ना। कृष्ण भावना भावित जो चेतना में व्यक्ति होगा, भक्त होगा, वो इस प्रकार से होगा कि हमेशा भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारी सत्ता शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो आहार है वो भी 3 गुण में है। और उदाहरण देखेंगे हम 3 गुण के, तो अगर हम देखेंगे समय भी 3 गुण में है। तो जैसे कि सुबह का समय है, तो सुबह का मतलब 3-4 बजे के आसपास से लेकर 8-9 बजे का समय कैसा है? सतोगुणी समय। इसमें हमारा मन शांत रहता है, भगवान के कीर्तन में, श्रवण में सब अच्छे से मन लगता है। इसलिए भक्त यहाँ मंदिर आते हैं सुबह 5 बजे प्रतिदिन, मंगल आरती में, ये अच्छे से ध्यान पूर्वक शांति से चैन से भगवान का नाम ले सकें। तो सतोगुणी समय, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो सतोगुणी समय। उसके बाद 8-9 बजा नहीं कि ये करना है वो करना है, वहां से कौन आ गया, अरे भैया यहाँ आ जाओ, ये करेंगे, हाँ हाँ अब भी आ रहा 5 मिनट में, हाँ अब ये करना है वो करना है, उसके बाद जाना है, ये मटेरियल सप्लाई करना है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, ये कार्य वो कार्य, दौड़ रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, पता चला ठोक गई, टक्कर हो गई, अस्पताल पहुंच गए। तो ये क्या है? रजोगुणी जीवन है ये रजोगुणी। तो इस प्रकार से रजोगुणी समय था, ऐसा दिन का समय, रजोगुणी समय, उसका प्रभाव रहता है हमारे ऊपर, हम रजोगुण में आ जाते हैं। फिर भगवान के जप में आपका मन नहीं लगेगा, तो वो कार्य कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें आपका वो लग जाएगा, तो रजोगुण। फिर उसके बाद 7-8 बजे का समय, फिर हाँ भाई अभी क्या है, गधे जैसे बहुत कार्य कर लिया, मौज कर ली, बहुत काम हो गया, अभी क्या करना है, चलो अब थोड़ा सा बाहर में चलते हैं, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। ये आइडिया आने लगता है ना, रात में कुछ कुछ अजीब अजीब से आइडिया आते हैं लोगों को, इस प्रकार से। तो तमोगुण का समय, रात का समय, है ना। तो इसीलिए समय भी किस प्रकार से है विभाजित, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए सभी भक्त प्रयास करते हैं जल्द से जल्द अपना जप हो जाए, क्योंकि माया के तो 16 जप हो जाते हैं हमसे पहले ही, हमारे उठने के पहले ही, और माया तुरंत हमें पकड़ने के लिए तैयार रहती है कि आ जा, ठीक है अभी भगवान से तुझे विमुख कर दूं। इसलिए भक्त हमेशा 24 घंटे प्रयास करते हैं कि माया के प्रभाव में नहीं आए, इस प्रकार से तीनों गुण के प्रभाव में नहीं आए। इसलिए हमेशा प्रयास करते हैं भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, सेवा करना, इसमें लगे रहते हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये जो 3 गुण हैं ये समय पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, समय भी 3 गुणों के अंतर्गत है ना। और जैसे शास्त्र में वर्णित है कि मृत्यु भी 3 गुण में होती है, अलग अलग गुण में। तो सतोगुणी मृत्यु, श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, सतोगुणी मृत्यु यानी कि ये ज्ञान में मृत्यु होना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आसक्ति नहीं होगी हमें, उस समय संतोष रहता है हमें, है ना, भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी हमारी ज्यादा। तो इस ऐसे शरीर छोड़ने को क्या बोलेंगे, सतोगुणी मृत्यु। और ये सतोगुणी मृत्यु से क्या होता है
क्योंकि ये भौतिक जगत का ही गुण है सत्व गुण, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, स्वर्ग लोक उच्च लोक प्राप्त होंगे बस। तो दैवी लोक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से सतोगुणी मृत्यु। और रजोगुणी मृत्यु, तो रजोगुण में मृत्यु होगी तो मतलब जैसे दुर्घटना में मृत्यु होगी या फिर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होंगी हमारे हृदय में और हमारा मृत्यु का समय आ गया और मृत्यु हुई, तो ये रजोगुणी मृत्यु होगी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते थे कि एक मित्र था मेरा, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत अमीर था, और फिर क्या हुआ कि मृत्यु आ गई। अस्पताल में पड़े थे तो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर से बोला क्या मुझे 6 महीने नहीं दे सकते हैं आप, मुझे अभी एक और फैक्ट्री खोलनी है। तो अभी इच्छाएं हैं, अभी 2 से 4 फैक्ट्री करने की इच्छा है। तो ये क्या हो गया, रजोगुण में मृत्यु होगी। और ऐसे रजोगुण में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, फिर से इस पृथ्वी पर ही 84 लाख योनियों में से एक योनि हम लेकर प्रकट हो जाएंगे वापस कष्ट भोगने के लिए। तो रजोगुणी मृत्यु होगी। और एक कथा है लोक कथा, तो एक व्यक्ति मर रहा था, उसके पुत्र थे, तो वो बालक को बोल दिए मोबाइल नीचे रख दे। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी उसके पुत्र थे, तो सारे पुत्र खड़े हो गए आके, तो अचानक से क्या हुआ, उसका गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही उसकी, कुछ इशारे कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा, तो ऐसे बोल रहा है। उनके पुत्र सोच रहा है यार पता नहीं यार कहीं धन गड़ाया होगा इन्होंने और ये बताना चाह रहे हैं और अभी पता नहीं चल रहा, कुछ तो है ऐसी बात, तो क्या करो, चलो बहुत अच्छे डॉक्टर वैद्य को लेके आते, तो लेके आए नहीं उसको। उसने कुछ किया, कुछ यहाँ पे पाना पीछे कुछ लगा के दवा दारू करके कुछ उसका गला ठीक कर बोला, अरे बोलो अभी जल्दी से बोलो, पता नहीं फिर बैठ जाए तो भाई पता नहीं कौन सी जायदाद खजाना बताने वाला। जैसे ही आवाज निकली, अरे भाई वो बगल की पड़ोस की गाय घास खा रही है हमारा। अरे ये बोलने के लिए हम लोग उसे कहेंगे खजाने का पता बताने वाला क्या है, बुद्धि कैसी है अभी भी, वो घास में भी घास खा नहीं जाए पड़ोस की गाय। यही बुद्धि है हमारी, रजोगुणी बुद्धि। तो इसका ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्या होगा, पृथ्वी पर ही जन्म लेना पड़ेगा। और फिर तमोगुणी मृत्यु, जैसे कि कोई सुसाइड कर लेगा, ट्रेन के नीचे आ जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, चेतना है कि मैं शरीर ही हूँ, शराब पी पी के लीवर खराब करके एकदम मैं शरीर ही था, खूब मजा आया शराब पी के और मर गए, इस प्रकार से शरीर भी चेतना में मर गए, आत्महत्या कर ली, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, तमोगुणी मृत्यु हुई। और इसका फल क्या होगा, इसका फल होगा कि पशु योनि प्राप्त करेंगे और नरक भी जाएंगे, ये भी इसका फल हो सकता है। तो ये हो गया 3 गुणों में मृत्यु, और 3 गुणों में ही पूजा हो रही है ना। आज के समाज में क्या हो रहा है, 3 गुणों में ही पूजा हो रही है। तो 3 गुण में पूजा क्या है, देवी देवताओं की पूजा सत्वगुण में है ना। जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कौन है, सत्वगुणी व्यक्ति है। और मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं वो कौन है, ऐसे भाई कल हम चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे भक्त कि किसी ने सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनवाया है, किसी ने रजनीकांत का मंदिर बनवाया है। तो मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं रजोगुणी लोग। जैसे कि हिटलर की पूजा करते थे लोग, क्यों, क्योंकि हिटलर ने काला बाजारी करके चीजों के दाम इतने बढ़ा दिए थे कि उसके साथ जो बिजनेसमैन थे वो सब अरबोपति हो गए रातों रात। तो अभी ऐसा व्यक्ति भाई हमें भौतिक लाभ हुआ तो इसी की पूजा कर लो, हिटलर ही भगवान है हमारे लिए। इस प्रकार से तो रजोगुणी लोग हैं। और जो भूत प्रेत की जो पूजा करते हैं वो कौन है, तमोगुणी लोग करते हैं ऐसा। मैं भी जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो कि इस प्रकार से पूजा करते हैं, रात में 1-2 बजे शमशान घाट जाते हैं, पटान कुछ करते हैं, तांत्रिक विद्या ये सब। तो ये सब क्या है, ये सब है तमोगुणी पूजा। इससे क्या होगा, जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, यान्ति ते व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूत्यज्जयानि भूतानि यान्ति मद्याजिनो यपि माम। तो भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवी देवताओं के धाम जाएगा, और जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा वो भूत प्रेतों के लोक को जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम सनातन धाम को पहुंचेगा, है ना, वो वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्तिरेत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो मतलब श्रीमद् भागवतम से पता चल रहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर पाएगा ऐसा व्यक्ति।
और अगर हम देखें तो इस जगत में पशु है तो पशु कैसा है, तमोगुणी। मनुष्य हो गए तो मनुष्य रजोगुणी हो गए, है ना। देवी देवता हो गए तो ये क्या हो गए, सतोगुणी। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। तो ये सब तुलनात्मक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम इस जगत में जो भी चीज देखेंगे वो तमोगुण में होगी या रजोगुण में होगी या सतोगुण में होगी, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं है तीन गुणों से। तो ये गुण क्या है, वास्तविकता क्या है गुण की? गुण का अर्थ क्या हुआ? गुण का एक और अर्थ है। गुण का मतलब है रज्जु, रस्सी, रोप अंग्रेजी में। तो रज्जु क्या करती है? रज्जु किस काम आती है? बांधने की। रस्सी किस काम आती है? बांधने की। तो ये जो भौतिक जगत है ये इस प्रकार से तीन गुण के माध्यम से हमको इस जगत में बांधे रखे हुए, है ना। तो ये रस्सी क्या कर रही है हमें? तीन गुणों की रस्सी, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है ना। अच्छाई की, सतोगुण में अच्छाई करते हैं तो अच्छाई से बंधे जाते हैं इस जगत की। तो वो जगत में ही बंध रहे हैं अच्छाई करके, इस जगत से बाहर नहीं जा, मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहे सतोगुण में रह के भी, अच्छाई करके, क्योंकि वो इस जगत की ही अच्छाई। और रजोगुण क्या है? काम। काम से हम, इच्छाओं से हम बंध गए हैं इस जगत में। तो ये गुण जो है हमें बांध के रखे हुए बहुत टाइट। ये रस्सी ऐसी खुल नहीं रही है हमारी, पता नहीं कितने जन्मों से हम परेशान है ना। तो और जो तमोगुण है तो अज्ञानता से हमें इस जगत से बांध देती है। अच्छाई से, काम से और अज्ञानता से हम इस जगत से बंधे हुए हैं। इस जगत में बांधने का काम कर रही है ये गुण, जो तीनों गुण है हमें इस जगत में बांधने का काम कर रहे हैं और हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर रखे हुए हैं। उसको हमें साक्षात्कार नहीं होने दे रहे। पूरा जगत ये तीन गुण में फंस के इस जगत के कार्यों में फंसा हुआ है, उसका ध्यान बाहर जा ही नहीं रहा। जैसे कि वो घोड़े को लगा देते, क्या बोलते हैं उसको, लगाम नहीं, वो ऐसे बस सामने ही सामने देखता है घोड़ा, उसको कहीं आजू बाजू कुछ नहीं दिखता। अब बस हम वही सतोगुण में ही फंसा हुआ आदमी, वही दृष्टिकोण में फंसा हुआ है, और फिर वही रजोगुण में ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं, या तमोगुण में बस वही लगा हुआ है, भ्रम प्रमाद में और आलस्य में, इसमें ही फंसे हुए हैं सब चीजों में। एक छोटा सा जो हमारा कुएं के मेंढक का दृष्टिकोण है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, उसी में ही फंसे हुए हैं। वही हमारा पूरा जीवन है, हम उसके बाहर ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमें बहुत टाइट इन गुणों ने बांध रखा है, बहुत टाइट। वो रस्सी ढीली होने वाली नहीं इतनी आसानी से, बहुत जबरदस्त भक्ति करनी होगी इसको ढीला करके इससे मुक्त होने के लिए। तो ये बता रहे भगवान यहाँ पर, ये चैव सात्विका भावा राज सास्तमा सास चाहिए। तो ये बता रहे हैं जो तीनों गुण हैं ये मेरे द्वारा प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं मेरे द्वारा प्रकट होते हैं ये तीन गुण, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। ये कहां से आए? भगवान ने ये गुण इस प्रकृति में दिए हैं, है ना। जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, मैं अध्यक्षण। इसके पहले भगवान बता रहे हैं भूमि रापो अनल वायु खम मुना बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं कि पंच महाभूत से भौतिक प्रकृति बनी है। ये भौतिक प्रकृति क्या है? मेरी प्रकृति है। भगवान इसके स्वामी हैं, इस भौतिक प्रकृति के। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। तो ये प्रकृति के तीन गुण है ना। तो अन्यत्र 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, तो 14वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है इसके जो ये गुण हैं, ये जो तीन गुण हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवान निर्बध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। एक तरफ भगवान बता रहे हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान के अंडर में है ना। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, और ये भौतिक प्रकृति में तीन गुण कार्य कर रहे हैं हर जगह, सर्वत्र, सतो रजो और तमो गुण। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जान लो ये सारे गुण कहाँ से प्रकट होते हैं, मुझे से प्रकट होते हैं। भगवान ये बता रहे हैं। तो ये तीन गुण
भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते कभी भी। फिर भगवान आगे बता रहे हैं किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, ये सारे गुण मेरे कंट्रोल में हैं, क्योंकि प्रकृति मेरे कंट्रोल में है और प्रकृति के ये 3 गुण हैं, है ना। ये समझना होगा कि भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के नियंत्रण में है, तो भगवान की शक्ति भगवान के नियंत्रण में है। ऐसा बहुत प्रचार है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, यहाँ इस जगत में आते हैं और 3 गुण में फंस जाते हैं हमारे जैसे और दुख भोगते हैं। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान तो कुछ और बता रहा है कि कौन से शास्त्र का ज्ञान लोग दे रहे हैं इस संसार में, समझ में नहीं आ रहा कहां से आ गया ये ज्ञान, बल्कि ये अज्ञान है। भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति मेरे अंडर में है, मेरे नियंत्रण में है, 3 गुण मेरे नियंत्रण में है, मेरे से आए हैं। प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति मेरे से आई है, भौतिक प्रकृति के गुण मेरे से आए हैं, तो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। तो ये कहां से हो गया, ये कहां से आ गया ये भाई कि भगवान दुख भोगते हैं इस संसार में आके। भगवान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रिता परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, क्या है, हाँ। तो भगवान बता रहे हैं भाई जो मूर्ख हैं वो मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति है। वैसे मूर्खों का प्रचार है इस दुनिया में कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आके कष्ट भोगते हैं। अरे भगवान के कंट्रोल में है, कहां से कष्ट भोगेंगे भगवान इस प्रकार से। भगवान अन्यत्र बता रहे हैं मया तत्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिति। तो भगवान फिर से बता रहे हैं ये सब जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति में जो भी जीव हैं सब मुझसे आए हैं, भगवान से उद्गम हुआ है, इनका उत्पत्ति भगवान से हुई है। फिर भगवान बता रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में ये सब है, मेरे नियंत्रण में है, मैं इनके कंट्रोल में नहीं हूं, है ना। भगवान ही बता रहे अलग अलग जगह कि मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। तो पता नहीं भगवान का फल में फंस गए, भगवान यहाँ आए तो राम भगवान कृष्ण भगवान ऐसा प्रचार करते हैं दुर्बुद्धि लोग, जबकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में न मैं कर्माणि लिप्यन्ति न कर्म फले स्पृहा, मैं कर्मों में नहीं फंसता हूं और कर्म फल मुझे प्रभावित नहीं करते, मैं इन सब से स्वतंत्र हूं। भगवान का नाम है एक स्वराट, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। नहीं तो भगवान कहां से हुए, फिर तो प्रकृति भगवान हुई। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि प्रकृति तो भगवान के कंट्रोल में, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के अनुसार कार्य कर रही है प्रकृति। तो ये मूर्खों का प्रचार है इस प्रकार से कि भगवान को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं, भगवान भी ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह ही यहाँ पे जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। इन मूर्खों का प्रचार, इन मूर्खों से दूर रहें, नहीं तो हम 84 लाख दुनिया से कभी नहीं निकल पाएंगे, है ना। और उन मूर्खों में समझाएंगे, प्रचार करेंगे, असली प्रचार ये भगवत गीता ले लो भाई, पढ़ लो, थोड़ा कुछ बुद्धि आएगी आपको, दुर्बुद्धियों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैसे कि एक राजा है, जैसे अभी हम एक साधारण जो नेता है, तो नेता है चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे या प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने नियम बनाए हैं कि भाई सबको ये नियम पालन करना है। तो ट्रैफिक का नियम है, लाल बत्ती होगी तो रुकना है, हरी बत्ती होगी तो चलना है। लेकिन जब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी आती है तो वो तो लाल हो बत्ती, चाहे हरी हो, चाहे पीली हो, चाहे बंद हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे सबको रोक दिया जाता है, अभी तुम हो जाओ साइड में, अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। तो वहां पे क्यों नहीं आप खड़े हो जाते कि नहीं मैं तो जाऊंगा, लाल बत्ती है तो मतलब हरी बत्ती है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वहां ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, वहां बोलना चाहिए, है ना, कि नहीं नियम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए भी होना चाहिए। वहां तो कुछ नहीं बोलते आप, कुछ नहीं चलती आपकी। जब भगवान की बारी होती तो सब बोलने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से नियम है तो साधारण जन सामान्य के लिए नियम है, राजा के लिए नियम नहीं होता, राजा प्रजा के लिए नियम बनाता है। तुम टैक्स दो, राजा भी टैक्स भरता है, राजा टैक्स कलेक्ट करता है, तो टैक्स दो ताकि मैं ये देश को चला। इस प्रकार से तो भाई हरी हो लाल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय जाएगी, चीफ मिनिस्टर की कॉन्वॉय जाएगी, तो हम भी हट जाओ सब एक साइड, है ना, कोई नियम कुछ नहीं, है ना। वहीं ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है और वही सबको रोकता है और लाल बत्ती में उनको निकालता है कि अभी आप जाइए। कौन? वही जो नियम का पालक है वही ऐसा करता है ना। तो इसलिए
भगवान ये नियम भगवान के बनाए हुए नियम है। भगवान कहाँ से वो नियमों के अंतर्गत आएंगे? भगवान तो उस नियम के परे हैं। जैसे हम घर में बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अभी रात हो गई, बाहर नहीं जाना, लेकिन पिताजी तो रात में भी बाहर चले जाते। तो पिताजी जा सकते हैं, भाई तुम नहीं जा सकते, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हारे लिए नियम है। तो इसी प्रकार से ये हम सबके लिए नियम है ना। इस 3 गुण में हम फंसे हुए हैं, है ना। हम सोच रहे हैं कि मैं ही कार्य करता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है हमिति मन्यते। तो हमको लगता है कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन पता नहीं है हमको कि ये 3 गुण में हम बंधे हुए हैं। 3 गुण के कारण मैं अपने आप ही कुछ कुछ करता रहता हूँ। हाँ, मैं रजोगुणी हूँ तो अभी मुझे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी हो मेरी, क्योंकि रजोगुण से बंधा हुआ हूँ। सतोगुण में हूँ तो ठीक है, सतोगुण के अनुसार कार्य करूँ। तमोगुण में हूँ तो तमोगुण के अनुसार कार्य करूँ। अभी ठीक है, अभी हम भक्ति करके और इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे गुणों के अंतर्गत, हम उससे वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। और ये गुण स्वतंत्र नहीं है, गुण प्रकृति के अंदर है और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता है। ऐसा भी प्रचार है कि प्रकृति सब कुछ करवा रही है। प्रकृति 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 कहां से है भैया? हम बोलते हैं नेचर, जब भी बोलते हैं नेचर तो क्वेश्चन आ जाता है, हुज नेचर? स्वभाव, तो किसका स्वभाव? इसी प्रकार से नेचर, तो ये नेचर है, ये प्रकृति है, किसका? तो किसका नेचर? भगवान का नेचर है। तो हम देखते हैं कोई भी क्रिएशन है तो क्रिएटर होता है ना। कुछ भी क्रिएशन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये माइक है, स्पीकर है, ये बोर्ड है, जो भी है, ये इतना अच्छा भगवान का जो लकड़ी का मंदिर बना है, तो इसको बनाने वाला, जहां सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है क्या? कोई भी ऐसी चीज बता सकते हैं? नहीं बता पाए। सृष्टि है जो सृष्टिकर्ता है। तो इसी प्रकार से भगवान है हर चीज के पीछे, प्रकृति के पीछे भगवान है ना, कृष्ण है। जैसा बहुत डिटेल में हम और भी प्रवचनों में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि हम समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं ना। तो अगले श्लोक में त्रिभिर गुणमयी भावे रे भी सर्वविदं जगत मोहितम ना भी जानती मामेव्य परम अव्ययम। तो सब जगह भगवान है। भगवान जैसे बता रहे हैं पिछले कुछ लोगों में, हर जगह आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, हर चीज में भगवान का दर्शन कर सकते हो, सब जगह भगवान है। भगवान बोल रहे हैं हर चीज का सार में हूं, हर चीज में भगवान है। 3 गुण भगवान से आ रहे हैं, सब 3 गुण में है, लेकिन हमें भगवान दिख नहीं रहे कहीं भी। लोग बोलते हैं भगवान नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे भगवान? भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? भगवान तो हर जगह में बता रहे हैं, सारे श्लोक में, इसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं, हर चीज में मैं हूं, हर चीज का सार मैं हूं। शुद्ध रूप में देखेंगे तो भगवान है हर जगह, लेकिन भगवान लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कारण? तो इस श्लोक में उसका उत्तर है। तो अनुवाद, 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसके एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इससे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। तो क्या शानदार तात्पर्य लिखते हैं, एक लाइन बहुत जबरदस्त। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण या हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर
यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। तो हमने चर्चा किया था, पूजा भी 3 गुण में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भक्ति इन 3 गुणों के परे है, शुद्ध सत्व में है। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध सत्व की बात है, आध्यात्मिक बात है ना, इस भौतिक जगत की बात है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। ईहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, क्या है कमलेश प्रभु? ईहा यस्य हरेर्दास्य मनसा गिरा, निखिला यस्य वस्थासु जीवन मुक्त सब उच्यते। जीवन मुक्त कौन है? जो वास्तव में हरि का दास है। ईहा यस्य हरेर्दास्य, तो इसी जीवन में वो वैसे ही मुक्त हो चुका है, जो भगवान हरि का दासत्व स्वीकार कर चुका है, पूर्ण रूप में शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि हम क्या है, 3 गुणों से मोहित हैं। इस कारण हमें भगवान नजर नहीं आ रहे कहीं, है ना। तो उसका उत्तर मिला प्रश्न का यहाँ पर कि हम भगवान को क्यों नहीं देख रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं हर जगह हूँ, लेकिन हम क्या है, अभी ये भौतिक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में ही हमारी बुद्धि फंसी हुई है ना। इसी के अनुसार ही हम सब, भौतिक सतोगुण के अनुसार या फिर भौतिक रजोगुण के अनुसार या भौतिक तमोगुण के अनुसार हमारा जीवन इस प्रकार से हमारा बंधा हुआ है, हम फंसे हुए हैं इन चीजों में, इस जगत की, कि हम भगवान को देख नहीं पा रहे। भगवान हमें नजर नहीं आते, सब जगह सर्वत्र है, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी भगवान हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम ये 3 गुणों के अंतर्गत फंसे हुए हैं, उसी में ही कार्य में इतने ज्यादा लिप्त हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाते। भगवान सामने है हर जगह में, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे हमको, 3 गुणों में फंसने के कारण है भौतिक प्रकृति के। और हमें पता ही नहीं है कि हम 3 गुणों में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा अज्ञान तो ये, हाँ। और जब जानेंगे कि 3 गुणों में फंसे, तब तो प्रयास करेंगे कि इससे निकलना कैसे है। ये तो समस्या है इस जगत में, ये बांधने वाली चीज है। सतोगुण भी बांध रही है इस जगत में, इससे भी ऊपर उठना है। तो क्या बोल रहे हैं, उभय सुकृत दुष्कृते, क्या श्लोक है वो? शुभ अशुभ फले। हाँ नहीं, उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। दूसरे का कोई सा एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में है, एक निकाल। तो भगवान यहाँ बता रहे, क्या बता रहे हैं? हाँ, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो बुद्धि युक्तो जहातीह, यानी जो बुद्धि योग, वास्तविक बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। जो भक्ति योग में लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? बुद्धि युक्त जहातीह, मतलब कि मुक्त होगा। बुद्धि युक्त यानी भक्ति योग से मुक्त होगा। तो उभय दोनों चीजों से, सुकृत दुष्कृत, पाप और पुण्य से। तो पुण्यशाली व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति पुण्यशाली व्यक्ति होगा कोई। तो इस भौतिक पुण्य से भी ऊपर उठने के लिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक अच्छाई जो है, ये भौतिक जगत की अच्छाई आपको इस भौतिक जगत से टाइट बांध देगी, फंसे रहोगे आप इसमें। तो अनुवाद इसका ये है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो भक्ति से क्या करना है? अच्छे से भी अपने को मुक्त करना है, भौतिक जगत की अच्छाई से भी अपने आप को भक्ति द्वारा मुक्त करना है ना। नहीं तो इस भौतिक जगत के सत्वगुण में रहे तो इस भौतिक जगत में ही पड़े रहे। तो ये समझना है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति योग करना है, इसके द्वारा हम ये भौतिक सत्वगुण से भी ऊपर उठेंगे।
जब सतोगुणी होते हैं तब हमारा मन लगता है कि भगवत गीता पढ़ें, तब पता चलता है हमें भगवत ज्ञान क्या है ना। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भगवत ज्ञान ही तो पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय क्या है, भगवत ज्ञान। सतोगुण का प्रभाव यह है कि सतोगुण के माध्यम से हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी, जिससे कि हम भक्ति योग में आ सकते हैं और भक्ति योग को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति योग को स्वीकार ना करते हुए सतोगुण में ही पड़े रहे इस जगत। तो उससे ऊपर उठना है। तो ये जो 3 गुण हैं एक प्रकार से हमारे ऊपर इस प्रकार से कार्य किए हुए हैं, जैसे कि कोई जादूगर नहीं होता है, कुछ जादू टोना कर देते हैं किसी पे। तो एकदम कोई जादूगर होगा वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं इस प्रकार से, और उसके पीछे पीछे चला जाता है कोई व्यक्ति। तो इसी प्रकार से 3 गुण ने हमें हिप्नोटाइज कर रखा है ना। किसी को बोलेगा अरे भाई साहब भक्ति कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्त होइए, मुक्त अवस्था में प्राप्त। अरे भाई अभी मुझे इतना पढ़ना है, इतना बड़ा आदमी बनना है, कहाँ तुम आ गए? अभी मुझे बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है, अभी जाने दो जरा 2 छक्के लगा के आऊं, फिर देखूंगा मैं भक्ति की बात है। रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण है ना, सतोगुण में बांधे हुए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम बोलते हैं भक्ति कीजिए, नहीं स्वीकार कर पाते। बोले वो भी कोई है और ये भी यही है, दोनों एक ही है। रोज हम जाते तो हैं डलिया लेके नर्मदा जी, काफी है। सतोगुण भक्ति अलग है, भक्ति और मुक्ति ये सब अलग है। इससे नहीं होंगे आप मुक्त, इसी जगत में ही बंधे रहेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि सांप होता है ना, तो सांप को सपेरा क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको? बीन। हाँ, तो वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीन बजाता है, तो सांप जो है ना वो ऐसे ऐसे होता है, उससे मोहित हो जाता है। वो बीन की आवाज से, पता नहीं ऐसा बोलते हैं कि सांप सुन नहीं पाते हैं, तो बीन की आवाज नहीं, वो बीन ऐसे ऐसे करता है तो उससे मोहित हो जाता है। लेकिन जो भी हो मोहित हो जाता है, काटना भूल जाता है सांप। सांप का क्या नेचर है? काटना। मतलब उसका स्वभाव क्या है सांप का? काटना। ऐसा कोई व्यक्ति आया तो उसको तो काटना है उसने, लेकिन उस सपेरे को काट नहीं रहा, उसके कंट्रोल में आ गया पूरा। जैसा वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, सांप नाच रहा है, वो उसके पूरा मोहित हो गया है उसके पीछे, सपेरे के पीछे। अपना स्वभाव भूल गया। हम इस प्रकार से ये 3 गुण में फंस के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में अपना स्वभाव भूल गए कि हम भगवान के भक्त हैं, दास हैं, नित्य सेवक हैं। समझना होगा 3 गुण हमें कितने बुरे फंसाए हुए हैं इस जगत में। इस जगत में हमें गाड़ दिया अंदर तक, निकल नहीं पा रहे हैं इस दलदल से। तो 3 गुण भगवान के बहुत खतरनाक है। भगवान बोले मम माया दुरत्य, मेरी माया है, माया में हम फंसे हुए। 3 गुण ने हमें जकड़ रखा है बहुत बुरी तरीके से। इन 3 गुण से बाहर आना है। भक्ति, अहेतु की भक्ति को स्वीकार करना होगा। भक्ति भी 3 गुण में होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे उसके विषय में। भक्ति भी 3 गुण में हो रही। तो जब माता देवहूति ने पूछा कपिल देव से, जो भगवान है श्री कपिल देव, ये श्रीमद् भागवत में जिनका वर्णन है ना, भगवान नास्तिक कपिल नहीं, जिनने एक अलग दर्शन दिया। तो ये भगवान बता रहे हैं 3 प्रकार की भक्ति होती है। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम 3 गुण में ही भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 गुण से प्रभावित है, उसी को ले आते हैं भक्ति में भी, और वही भक्ति चल रही है हमारी। तो 3 गुण के, जबकि भक्ति की परिभाषा क्या है? अहेतु की अप्रतिहता, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। तो ये भक्ति की असली परिभाषा है, सवै पुंसाम परो धर्म। परम धर्म क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति। किसकी? अधोक्षज। अधोक्षज किनका नाम है? कृष्ण, राम, विष्णु, इस प्रकार से समझ सकते हैं, भगवान की, देवी देवताओं की नहीं। यथो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की, बिना हेतु के, कोई उसका कारण नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं क्योंकि अंश हूं भगवान का, इसलिए मैं नित्य दास हूं। मेरा धर्म है दासत्व, प्रेम, भगवान से प्रेम करना, भगवान का दास होना, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा वास्तविक स्वभाव है। तो मैं जानता हूं, तो मैं बस भक्ति करता हूं, उसका कोई हेतु नहीं है। उसका ये नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
बुद्धि में घुसा हुआ है कि कुछ ना कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा का एंगल है, बस ऐसा नहीं है भक्ति। भक्ति यानी सरलता से बस मैं भगवान का दास हूँ और मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, बस इतना, कोई हेतु नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकरम अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। अन्य अभिलाषा शून्य, जीरो, कोई अभिलाषा नहीं, उसको बोलते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। कोई उसका कारण नहीं है, हेतु नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, बस मैं भगवान की भक्ति करता हूँ क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान से प्रेम करना मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव ही है, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन हम अपना स्वभाव भूल गए हैं, जैसे कि वो सांप अपना स्वभाव भूल गया है, मोहित हो गया है, काटने ही भूल गया, वो हिल रहा है, नहीं कर रहा है, नाच रहा है बीन पे, तो ये 3 गुण की बीन बज रही है और हम नाच रहे हैं, भूल गए हैं हमारा स्वभाव क्या है। इस प्रकार से तो 3 प्रकार की, 3 स्तर की भक्ति है। तो पहली है ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और नहीं, हाँ, गुणों के अनुसार है। तो तमोगुणी भक्ति क्या है? तमोगुणी भक्ति वो है ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकवादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान मानी जाती है। तो इसका बहुत शॉर्ट में एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, जो मेन पैराग्राफ है बस। जो व्यक्ति श्री भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है या क्रोधी होता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है, इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसः है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा ना हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो श्री भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने श्री भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करना चाहिए। किस प्रकार की भक्ति हो रही है? ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र, क्रोधी और पृथकवादी। तो पृथकवादी का अर्थ भी हम समझेंगे क्या है। ये हो गई तमोगुणी भक्ति। जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन यही हम तमोगुण उस भक्ति में ले आए ये भौतिक जगत के। और रजोगुणी भक्ति क्या है? मंदिर में एक पृथकवादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। मतलब उसमें क्या चाहिए? भौतिक भोग हो जाए, हमारा यश हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, ये उद्देश्य से की जा रही है तो रजोगुणी भक्ति। तो पृथकवादी शब्द को ठीक ढंग से समझना होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न द्रव्य पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकवादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपना हित को पृथक देखता है। पृथकवादी में कि मेरा हित अलग है, भगवान से छोड़ के कहीं इधर उधर मेरा कुछ हित है, तो भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? पृथक चीजों के लिए, भगवान से पृथक, है ना। ये पृथकवादी का अर्थ हो गया। तो इसको बोलते हैं मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि श्री भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में। क्या सोचते हैं? भगवान का स्वार्थ किसमें है? कि भगवान हमारे आदेश की पूर्ति करे। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए श्री भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। भगवान से कुछ भोग, यश, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भक्ति हो रही है, तो वो मिश्रित भक्ति है भगवान की भक्ति लेकिन मिश्रित भक्ति है। इसको बोलेंगे रजोगुणी भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं बोलेंगे। तमोगुणी भक्ति हो गई, एक और एक हो गया। इस प्रकार से रजोगुणी भक्ति और अब सतोगुणी भक्ति, है ना। और शुद्ध भक्ति हमने चर्चा की, अहेतु की अप्रतिहता, अन्याभिलाषिता शून्य। सात्विक भक्ति, जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है और सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु, मतलब सकाम कर्म कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही शुद्ध भक्ति नहीं हुई। मतलब कुछ काम है, कुछ कामनाएं हैं हमारी, वो पूर्ण हो जाए। और क्या होता है? सकाम कर्म जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटि होती है उसमें,
हाँ पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं हो पाता, वो त्रुटि का डर है हृदय में। तो अपने आप को उन त्रुटियों से मुक्त करने हेतु अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो उसकी भक्ति क्या होगी? सात्विक भक्ति होगी। ज्यादा समय नहीं है इसलिए शॉर्ट में भक्ति भी 3 स्तर पे हो रही है, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और शुद्ध भक्ति इससे परे है, अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं भक्ति करने के पीछे। तो हम इस प्रकार से मोहित हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि 3 गुण मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। विभिन्न गुणमयी भावे भी सर्वमिदं जगत, है ना। मोहितम ना भी जानाति मामेव परमव्ययम्। तो भगवान बोले जो मोहित हो गए हैं 3 गुणों से, वो मुझे समझ नहीं पाते, तभी लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत कुछ आरोप करते रहते हैं, है ना। तो भगवान लेकिन बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषयमेता निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान बोल रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन ये 3 गुणों से ऊपर उठो, है ना। भगवान का आदेश क्या है हमारे लिए? ये 3 गुणों से ऊपर उठो, हाँ 3 गुणों में मत पड़े रहो, इनसे ऊपर उठना है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मोहितम ना भी जानाति, जो मोहित है इन 3 गुणों से वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से अनेक अनेक भगवान के ऊपर हम आरोप लगाते रहते हैं। 3 गुणों में खुद फंसे हुए हैं, भगवान को बताते हैं कि 3 गुणों में भगवान भी फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें हमारे जैसे दिख रहे हैं भगवान साधारण मनुष्य, इसलिए ऐसे आरोप लगा देते हैं अज्ञानतावश, मूर्खतावश। तो हमारी स्थिति कैसे है? श्रीमद् भागवत में बताया है कि हम वो जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वैसे हैं। रेशम का कीड़ा क्या करता है? अपने ऊपर एक पूरा आवरण बनाता रहता है, कुछ पत्तियां खाता रहता है। वो रेशम का मतलब कुछ एक पत्ता होता है विशेष, शहतूत की पत्तियां खाता रहता है और अपने ऊपर पूरा जाल खुद ही अपने आप को बांध देता रहता है ना। जैसे हम लोगों के पास जाएंगे, आप भक्ति कीजिए, नहीं हम तो भाई बहुत व्यस्त हैं, हमारे जीवन में समय कहाँ। और खुद को इतना ज्यादा हमने उलझा लिया है, वो रेशम के कीड़े की तरह अपने ऊपर ही हम रस्सी बनाते जा रहे हैं, उलझाते जा रहे हैं, और ज्यादा उलझ रहे हैं, और ज्यादा उलझ रहे हैं। तो हम रेशम के कीड़े जैसे ही अपने आप को बांध लिए। तो फिर क्या करते हैं? रेशम बनाने वाले क्या करते हैं? वो रेशम के कीड़े लेते हैं, उनको क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल देते हैं। तो जैसे हमारे साथ भी क्या हो, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु का कष्ट को भोग रहे हैं 84 लाख योनि के। और क्या करते हैं? उनसे वो सब निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे उनको मार के। क्योंकि वो स्वतः जो कीड़ा बाहर निकलता है, उससे तो वो जो टूट जाता है रेशम, उसकी कीमत बहुत कम होती है। इसलिए क्या है, उसको उबाल दो तो अंदर मर जाए। तो ये जगत हमें उबाल रहा है, 3 गुण हमें उबाल रहे हैं, ऐसे मृत्यु को हम प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सुधरना नहीं है, हम कुछ भी कर लो आप, हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है। लेकिन सुधरना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं 3 गुणों से ऊपर उठो, निस्त्रय गुण भवार्जुन। भगवान का आदेश मानना है अर्जुन की तरह, तो उठो ऊपर 3 गुणों से, प्रयास करो, मत रहो इस सतोगुण तमोगुण और रजोगुण में, बाहर निकलो। आप निकल सकते हो, भगवान का आदेश है आपके लिए बाहर निकलने। अब भगवान का आदेश नहीं मानना है, वो बात अलग है, हम नहीं मानते, ठीक है। तो हम ये इस कीड़े की तरह हम खुद ही अपने आप को जकड़े हुए हैं इस संसार। जैसे एक खंबा है, इसको मैं पकड़ लूं और हिलूं ही नहीं। आप बोलोगे प्रभु जी आ जाओ, थोड़ा सा प्रसाद ले लो, तो बोले नहीं, खंबे ने पकड़ रखा है, मुझे टाइम नहीं है अभी, क्या करूं, छोड़ नहीं सकता। अच्छा छोड़ो, है ना। एक कथा है ना, वो कथा सुनाते हैं, जैसे कि 2 गांव थे एक नदी के, एक इस पार है ना, एक पल्ले पार और एक इस पार, जैसे होशंगाबाद गांव और बुन्नी गांव। नहीं, पल्ले पार बोलते हैं ना अपने यहाँ, होशंगाबाद में क्या बोलते? पल्ले पार। तो जो होशंगाबाद के तुरंत समझ लो। तो भैया पल्ले पार के जो लोग हैं बुन्नी गांव के, वो लोग क्या करे हुए हैं, उनकी एक प्रथा चली आ रही है, प्राण जाए पर प्रथा न जाए, कि भाई क्या करना है, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांध के सब चलते हैं। ऐसे ट्राइबल एरिया होते हैं ना, कुछ उनकी रीति रिवाज रहते हैं। कान में बहुत बड़ा सा पहन लेते हैं, कान फाड़ लेते हैं, कहीं वो इधर ये लगा लेंगे, कट लगा लेते हैं, शरीर में कुछ कर लेते हैं, उनकी प्रथा है। प्रथा है, काटना ही पड़ेगा आपको। तो अब उनसे पूछो क्यों? नहीं प्रथा है। अरे प्रथा क्यों है, उससे क्या होगा? नहीं
ऐसा नहीं कर सकते, कोई ना कहीं नाराज हो जाएगा। कौन होगा, कहां से होगा नाराज, नहीं पता। एक प्रथा, तो ऐसे ही उनके पल्ले पार के बुन्नी के गांव की प्रथा थी कि भैया बड़ा सा पत्थर पीठ पे लेके चलना होगा आपको जीवन में, पैदा ही क्यों है, प्रथा है, लेके चलो। और होशंगाबाद के लोग थे, वो देखते रहते थे उससे, अरे यार ये लोग पत्थर से क्यों बंधे हुए हैं यार, पीठ पे तक 50 किलो पत्थर लेके घूम रहे हैं सब फालतू में। बोला भाई साहब फोन करके, क्यों सरपंच साहब आपके गांव वाले क्यों पत्थर लेके घूम रहे हैं, क्या कारण है? अरे तुम ऐसा हंसी मजाक मत करो, इसका हमारी प्रथा चली आ रही है, प्राण जाए पर प्रथा न जाए। अरे भाई साहब नहीं वो ठीक है, वो किसने बनाई प्रथा, क्यों किया ये सब? बोले नहीं प्रथा है वो तो। अरे भाई आप उसको नीचे रखते क्यों नहीं, हल्के हो जाओगे, सीधे खड़े हो जाओ आराम से, बहुत रिलैक्स लगेगा, एक बार देखो तो, करके तो देखो। अरे तुम फोन रखो, फोन काटो नहीं तो वहीं आगे बहुत मारूंगा, समझे? हमें लट चलाना आता है, तुम्हें पता नहीं है, वहीं आगे लट से बहुत मारेंगे। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्या है, हमने अपने आप को इस जगत के बोझ से खुद ही बांध के रखा है। क्या करना है, सिंपल है, वो जो बोझ है उसको नीचे रख दो। बहुत बड़ा काम है क्या, खुद ही बंधे हुए उससे। अरे बहुत बिजी हूं, बहुत काम है, बहुत है। अरे भैया किसने कहा गधे जैसा काम करो, भक्ति करो ना मनुष्य की तरह। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, इसीलिए मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, तुम भक्ति करो, शांति से सुखी रहो, आनंदित रहो। पत्थर उठा के, इस दुनिया के जगत का बोझ उठा के अपने आप को मत मरोड़ो तोड़ो, अपना जीवन कम मत करो, 84 लाख योनियों के फेर में मत फंसो, उस पत्थर को नीचे रखो भाई। हाँ क्यों नहीं रखते, कौन सा बहुत कठिन काम है, बोझ लेके सिर पे घूम रहे हो, है ना? तो हम किस प्रकार के, जैसे वो एक और कथा नहीं है, वो बुढ़िया लकड़ी जंगल में उठाती थी, तो जंगल में लकड़ी उठाती थी तो भाई सर पे लेके घूम रही थी, और क्या हुआ कि नीचे गिर गया। बूढ़ी औरत है, पहले तो किसी से सिर पे रखवा लिया होगा, अब मुंह से निकला, हे भगवान ये तो गिर गया, अब कैसे रखूंगी अकेले सिर पे? तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे से कृष्ण में भगवान बहुत अच्छे से याद करता व्यक्ति। और ऐसे भगवान को दोषारोपण करते हैं। खुद हम ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंसे हुए, वो रजोगुणी काम करते हैं, तमोगुणी काम करते हैं, खुद ही कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। और जब कुछ उल्टा सीधा होता है, कर्म फल प्राप्त होता है उसका, तो तुरंत भगवान याद आता है, अरे भगवान आपने ऐसा कर दिया हमारे साथ ऐसा हो गया। पहले तो भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, फिर दोषारोपण के समय बहुत अच्छे से याद किया भगवान को। भाई ये आप भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में भक्ति करो, वो क्यों नहीं कर रहे? केवल दोषारोपण कर रहे हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं उन गुणों के फल से, और फंसने के बाद दोषारोपण किसी और पे। हमारा साधारणता तो ये होता है, कुछ हमारे साथ गड़बड़ हुई तो तुरंत दोष हम देते हैं किसी और को, ये इनके कारण ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसे भगवान को दोष देते हैं, उनके कारण ये मेरे साथ ऐसा हो गया, इसलिए भगवान नहीं है, या फिर भगवान को ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा। तो अम्मा जी ने भगवान को याद किया, हे भगवान ये मेरे सिर पे से गड्ढा गिर गया लकड़ी का, अब क्या होगा, कैसे मैं वापस? भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा, भगवान जब भी प्रकट होते तो पूछते हैं मांगो, क्या मांगते हो? बुढ़िया ने कहा कि ये गड्ढा मेरे सिर पे रखवा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये भौतिक जगत का गड्ढा सिर पे उठाने के लिए बस तैयार है। भगवान से तो मैं कुछ भी मांग सकता था ना, अरे मुक्ति नहीं तो भाई सोने की लकड़ियां मांग लेता, गड्ढा लेती वो बूढ़ी अम्मा जी, लेकिन नहीं, ये हमारी आदत है, हम भगवान से क्या है, लकड़ी के गड्ढे सिर पे रखवाते रहते हैं, ये और बोझ मेरे सिर पे डालो भगवान, मैं तो अपना सिर फोड़ने में उतारू। तो भगवान कहते ठीक है फोड़ ले, अब क्या करूं मैं, तू तो सुधर ही नहीं रहा, भगवत गीता में सभी ज्ञान दे तो चुका हूं, तेरे को चाहिए नहीं, तेरे को तो लकड़ी के गड्ढे से सिर फोड़ना है अपना, भजन से फोड़ ले। इस जगत के बहुत भजन है इस जगत में, जितना तू उठाएगा उतना ही कम, उठा ले और मजदूर बन जा अच्छा। तो भाई ठीक है, ये तो हमारी इच्छा से हमारे साथ हो रहा है सब।
भगवान तो सही रास्ता बता रहे हैं, हमको चलना है। और मोहितम ना भी जाना कि मामेभ्य परमप्य, तो मोहित है लोग भगवान के ऊपर बहुत दोषारोपण करते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। महाभारत में तो बहुत सारी कथाएं हैं, भगवान को बोल रहे हैं तमें विदुषो गणा प्रभवं नाम आश्रय, भगवान को बता रहे हैं कि भाई मुझे अच्छे से अच्छा देवी देवता भी नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार से जैसे कि कई कथाएं सुन चुके हैं हमको, जैसे इंद्र कई बार मोहित हो गए। जैसे एक बार क्या हुआ कि जब कौन सा भौमासुर राक्षस था वो बहुत परेशान किए हुए था, तो इंद्र और सारे देवी देवता गए श्री कृष्ण के पास द्वारिका में और उनसे बोला कि इनसे बचाओ। तो भगवान सत्यभामा बोले गए कि भौमासुर किसका पुत्र है? वराह अवतार और भूमि देवी का पुत्र है भौमासुर। तो वही सत्यभामा बोले गए, भगवान सत्यभामा कौन? भूमि देवी है। तो उनको ले गए भौमासुर को मार दिया। अमरावती गए, अमरावती यानी अमर, देवी देवता वास्तविकता में अमर नहीं है, मतलब बहुत लंबा उनका जीवन है इसलिए अमर बोलते हैं। तो वहां पहुंचे, भौमासुर को मार दिया, वापस आ रहे थे, सत्यभामा ने देखा कि अरे यहाँ तो पारिजात का वृक्ष है और आपने रुक्मिणी को पारिजात दिया था फूल और मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया, ले गए वहां। अभी थोड़ी देर पहले बहुत प्रार्थना करी, गिफ्ट दी भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने कि आपने उसको राक्षस को मार दिया, वापस हमें मिल गया लोग, आपकी कृपा से अब कष्ट नहीं होगा। और बहुत भगवान को प्रसन्न करने की प्रार्थनाएं करी, किया वो किया। और फिर जैसे भगवान लौट रहे थे वहां से तो तुरंत वो आ गया, ये पारिजात का वृक्ष नहीं ले जा सकते। अरे एक सेकंड पहले तो वही अभी आप प्रार्थना कर रहे थे, चरणों में गिरे हुए थे और भगवान ने आपकी वजह से वो भौमासुर को मारा और दूसरे सेकंड में आप भूल गए। तो देवी देवता भी 3 गुण में है। इससे ये पता चल रहा है कि देवी देवता भी 3 गुण में है, केवल भगवान इन 3 गुणों के परे। तो और भी बहुत सारी कथाएं भगवान के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, क्योंकि भगवान ने बता रहे ना मोहितम ना भी जाना। तो मोहित लोग बहुत बोलते हैं, जो जिनका दिमाग घुमा हुआ है, तो भगवान के ऊपर बहुत महाभारत में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो बहुत डिटेल में इसमें और भी कथाएं याद आ रही हैं, लेकिन अभी समय ज्यादा हो चुका है तो यही समाप्त कर देंगे इसको। तो ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण भगवान से आए हैं और ये भौतिक प्रकृति में 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं सर्वत्र। और भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ये 3 गुण हैं और भौतिक प्रकृति भगवान के अंतर्गत है, भगवान के अधीन है, भगवान उसके नियंता है, नियंत्रक है। भगवान इसको पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं, भगवान इसके नियंत्रण में कभी नहीं आते, भगवान इसके परे हैं, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये समझना है और मोहित नहीं होना है। मोहितम नामी जानती मामेभ्य परम अव्ययम। तो भगवान को समझना है ठीक से, मोहित नहीं होना है, इस प्रकार से मूर्ख नहीं बनना है। तो इसका प्रचार कीजिए सबको कि भगवान इसके अंतर्गत नहीं है, भगवान इसके परे है, भगवान की अध्यक्षता में ये सब कार्य हो रहा है। भगवान क्या है? भगवान सर्वोपरि है, भगवान सबसे ऊपर है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?